दोस्तों, जहां एक तरफ भारत रूस के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अब क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी बड़े कदम उठाने जा रहा है। जिसके तहत भारत ने एक ऐसी योजना बनाई है जो कि अगले कुछ ही सालों में भारत के अंदर किए जा रहे तेल के प्रोडक्शन को 10% तक बढ़ा देगा, जिससे भारत को हर साल बाहरी देशों से तेल निर्यात करने में कम खर्च करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर फिलहाल द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिससे आपको ये बात पता लग जाएगी कि ओएनजीसी अगले 3 सालों में लगभग 4 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है, जिससे देश के अंदर तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और नए तेल के कुएं को खोजा जाए, जिससे भारत ज्यादा संख्या में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर सकेगा और हमें बाहरी देशों से कम तेल आयात करना पड़ेगा। क्योंकि जहां एक तरफ मौजूदा समय में भारत अपने क्रूड ऑयल जरूरत का 85% बाहरी देशों से आयात करता है, वहीं पर अगले 3 सालों तक लगातार 4 अरब डॉलर का निवेश करने के बाद भारत ऐसे कई तेल के कुओं को खोज लेगा जहां से तेल निकाला जा सकता है, जिसके बाद साल 2030 तक भारत अपनी कुल तेल जरूरत का 85% देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। जिसका मतलब ये होगा कि भारत को अपने कुल क्रूड ऑयल जरूरत का मात्र 75% ही बाहरी देशों से आयात करना पड़ेगा, जो कि एक काफी बड़ा अपग्रेड है। वहीं पर भारत लगातार कोशिश कर रहा है ताकि हम कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सके, जिसके तहत भारत सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी पर लगातार तेजी से निवेश कर रहा है। साथ ही हाल ही में भारत ने जियोथर्मल ऊर्जा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी कर सके, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा। इसके अलावा जिस तरह से वैश्विक हालातों का फायदा उठाते हुए खाड़ी देशों ने अपने तेल के दामों को मनमानी तरह से बढ़ाया, इसने भारत की आंखें खोल दी है और हमें ये बात समझा दी है कि हम किसी भी देश पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक तरफा निर्भर नहीं रह सकते। जिसके तहत हमने अमेरिका और पश्चिमी देशों की बातों को नजरअंदाज करते हुए रूस के साथ अपनी ऊर्जा संबंधों को न कि सिर्फ जारी रखा, बल्कि पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा विकसित भी किया है। भारत ने सऊदी अरब और ओपेक देशों को ये बात साफ तौर पर बता दी है कि हम उनके तेल के मोहताज नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो भारत रूस से भी तेल आयात कर सकता है, भले ही पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध ही क्यों न लगा दे। जिसके बाद हमने देखा है कि कैसे सऊदी अरब अपनी पोजीशन को लेकर चिंता में आ गया और भारत को सस्ता तेल ऑफर करने लगा। लेकिन रशिया जिस डिस्काउंट रेट पर भारत को तेल ऑफर कर रहा है, उस पर कोई भी खाड़ी देश नहीं कर सकता। इसीलिए अभी भी भारत रशिया से ही अपनी ऊर्जा जरूरत का 20 से 25% तेल आयात कर रहा है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो भारत अब न कि सिर्फ दूसरे देशों से तेल खरीदने के लिए ज्यादा अलग अलग सोर्सेज की तलाश कर रहा है, बल्कि हम खुद अपने देश में भी तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफी भारी निवेश करने वाले हैं। जिसके तहत ओएनजीसी अब बड़े कदम उठाना शुरू कर चुका है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि साल 2030 तक भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का 25% देश के अंदर ही प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत ने अपनी 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, इसने चीन को एक सीधा संदेश भेजा है। लेकिन साथ ही इस मिसाइल परीक्षण ने म्यांमार के अंदर अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया था, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जब भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, तब परीक्षण रात में होने के कारण इस मिसाइल से निकल रहे एग्जॉस्ट और दूसरे पार्टिकल पर्यावरण के साथ रिएक्ट करने लगे, जिसके बाद एक अजीब सी रोशनी का जन्म हुआ, जिसे ट्विलाइट फेनोमेनन कहा जाता है। और बिल्कुल अंधेरे आसमान में एक मिसाइल परीक्षण से जिस तरह की रोशनी का जन्म हुआ, उसने म्यांमार के लोगों को डरा दिया। दरअसल किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रोशनी आखिर किस चीज की है। आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल ये फोटो देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अग्नि 5 मिसाइल से निकल रही रोशनी कितनी अजीब थी और क्यों उसने म्यांमार के लोगों में डर पैदा कर दिया। इसके अलावा भारत द्वारा किया गया यह परीक्षण इतना शक्तिशाली था कि इसकी रोशनी वेस्ट बंगाल और मिजोरम तक देखी गई, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक परमाणु मिसाइल कितनी ज्यादा विध्वंसक साबित हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की अग्नि 5 मिसाइल के इस परीक्षण के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखेगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।